आप देख रहे हैं वीर हनुमान, जहां मिलती हैं आपको रहस्य, भक्ति और डर से भरी ऐसी कथाएं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आज की इस रहस्यमयी कथा में हम जानेंगे कलयुग में हनुमान जी के चमत्कार। आज सच्ची और रहस्यमयी घटनाएं कहते हैं। कलयुग में भी हनुमान जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसे संकटों से बाहर निकालने स्वयं बजरंग बली आते हैं। लेकिन क्या सच में आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? क्या आज भी इस धरती पर उनके चमत्कार देखने को मिलते हैं? आज की यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम और जय हनुमान। अब शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। रात का समय था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन उसी गांव के किनारे बने एक पुराने मंदिर में एक दीपक लगातार जल रहा था। वह मंदिर हनुमान जी का था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में आज भी बजरंग बली का वास है। वहां जो भी सच्चे मन से जाता उसकी पुकार कभी खाली नहीं लौटती। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई थी। पिता बीमार थे, घर में पैसे नहीं थे, नौकरी बार बार छूट जाती थी और ऊपर से हर रात उसे डरावने सपने आते थे। अर्जुन धीरे धीरे टूट चुका था। गांव के कुछ लोगों ने उसे कहा कि वह पुराने हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार की रात पूजा करे। पहले तो अर्जुन ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब हर रास्ता बंद हो गया तो उसने मंदिर जाने का फैसला किया। मंगलवार की रात थी। तेज हवा चल रही थी। अर्जुन हाथ में सरसों के तेल का दीपक और सिंदूर लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह चालीसा पढ़ रहा था, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। हवा अचानक शांत हो गई। दीपक की लौ पहले से ज्यादा तेज जलने लगी। अर्जुन को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका शरीर डर से कांप उठा। लेकिन तभी उसे कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया। फिर अचानक मंदिर में रखी बड़ी घंटी अपने आप बजने लगी। अर्जुन घबरा गया और जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी, अगर आप सच में यहां हैं तो मेरी मदद कीजिए। मैं टूट चुका हूं। उसी रात जब वह घर लौटा तो उसे कई दिनों बाद गहरी नींद आई। लेकिन असली चमत्कार अगली सुबह शुरू हुआ। सुबह गांव के प्रधान ने उसे बुलाया। शहर की एक कंपनी में काम करने वाला आदमी अचानक गांव आया था और उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था। प्रधान ने अर्जुन का नाम सुझाया। अर्जुन को तुरंत नौकरी मिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद उसके पिता की तबीयत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। जिस बीमारी को गंभीर बताया गया था वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अर्जुन अब हर मंगलवार मंदिर जाने लगा। उसका विश्वास मजबूत होता जा रहा था। लेकिन गांव में एक और रहस्य था। लोग कहते थे कि रात के समय मंदिर के पास कभी कभी एक विशाल वानर दिखाई देता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमकती थीं और उसके कदमों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। कई लोगों ने दावा किया कि जब भी गांव पर कोई संकट आने वाला होता, वह वानर मंदिर के आसपास घूमता दिखाई देता। एक रात गांव में भयंकर आग लग गई। हवा इतनी तेज थी कि आग तेजी से फैल रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी कुछ लोगों ने देखा कि आग के बीच से एक विशाल आकृति निकल रही है। वह आकृति एक वानर जैसी थी। उसके हाथ में गदा थी।
जहां जहां वह जा रहा था, वहां आग शांत होती जा रही थी। गांव वालों ने डर और आश्चर्य से यह दृश्य देखा। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि स्वयं हनुमान जी ने गांव को बचाया है। इसी गांव में मीरा नाम की एक महिला भी रहती थी। उसका छोटा बेटा कई दिनों से गायब था। पुलिस ने खोज बंद कर दी थी। मीरा हर दिन मंदिर जाकर रोती थी। एक रात उसने हनुमान जी के सामने सिर झुकाकर कहा, अगर मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। उस रात मीरा को सपना आया। सपने में एक विशाल वानर उसे जंगल की तरफ इशारा कर रहा था। सुबह होते ही मीरा कुछ गांव वालों को लेकर वहां पहुंची। जंगल के अंदर एक पुरानी झोपड़ी में उसका बेटा बेहोश पड़ा था। वह जिंदा था। मीरा रोते हुए अपने बेटे को गले लगाने लगी। गांव वाले भी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि मीरा को सही जगह का पता कैसे चला। धीरे धीरे उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग वहां अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई कर्ज से, कोई डर से। लेकिन कई लोगों ने वहां अजीब अनुभव महसूस किए। एक आदमी ने बताया कि जब वह रात में मंदिर में सो रहा था, तब उसने देखा कि एक लाल प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक विशाल छाया दिखाई दी। उसकी पूंछ बहुत लंबी थी और शरीर पर्वत जैसा विशाल। वह डर गया, लेकिन तभी उसके मन में अचानक शांति भर गई। एक दूसरी घटना शहर के एक व्यापारी के साथ हुई। उसका व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह आत्महत्या करने तक का सोच चुका था। किसी ने उसे उस मंदिर के बारे में बताया। वह वहां पहुंचा और पूरी रात बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह जब वह वापस लौट रहा था, तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उस दोस्त ने उसे एक नए व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। व्यापारी हर जगह कहता था कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। लेकिन सबसे डरावनी घटना अभी बाकी थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती थीं। कई लोग वहां जाने के बाद बीमार पड़ गए थे। एक दिन कुछ युवक हिम्मत करके वहां गए। उनमें अर्जुन भी था। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। युवकों के हाथ पैर कांपने लगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से हनुमान जी की छोटी तस्वीर निकाली और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही चालीसा की आवाज गूंजी, हवेली के अंदर जोरदार कंपन होने लगा। दीवारों पर बनी अजीब परछाइयां गायब होने लगीं। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक भयानक चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। उस दिन के बाद उस हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। समय बीतता गया। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह हर जरूरतमंद की मदद करता और सभी से कहता कि संकट कितना भी बड़ा हो, अगर विश्वास सच्चा हो तो हनुमान जी जरूर साथ देते हैं। एक साल बाद गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि कई घर टूट सकते हैं। गांव वाले डरे हुए थे। लेकिन उसी रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। लोग मंदिर की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के ऊपर एक अजीब लाल प्रकाश मंडरा रहा है। हवा चारों तरफ तेज थी, लेकिन मंदिर के आसपास शांति थी। तूफान पूरी रात चला, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गांव को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आसपास के कई गांव बर्बाद हो गए, लेकिन यह गांव सुरक्षित बच गया। अब लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो चुका था। कहते हैं कि आज भी उस गांव में मंगलवार और शनिवार की रात मंदिर से गदा टकराने जैसी आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां विशाल पैरों के निशान भी देखे हैं, लेकिन जब वे पास जाते हैं तो निशान गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं,
कुछ इसे संयोग मानते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में वह चमत्कार महसूस किया, उनके लिए यह सच्चाई थी। एक बूढ़े साधु ने एक बार अर्जुन से कहा था, कलयुग में जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा जरूर करते हैं। लेकिन उनका चमत्कार देखने के लिए मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। सालों बाद अर्जुन खुद उस मंदिर की सेवा करने लगा। दूर दूर से लोग उससे मिलने आते और अपने दुख बताते। अर्जुन बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता, जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, तब बजरंगबली का नाम लेना, रास्ता खुद बन जाएगा। आज भी कहते हैं कि उस गांव के पुराने मंदिर में रात के समय एक दीपक अपने आप जल उठता है। कई लोगों ने वहां हवा में चमेली और सिंदूर की खुशबू महसूस की है, और कुछ भाग्यशाली लोगों ने तो मंदिर के बाहर एक विशाल वानर की परछाई भी देखी है। कहते हैं कि वह कोई साधारण परछाई नहीं, बल्कि स्वयं कलयुग के रक्षक, संकट मोचन हनुमान जी की उपस्थिति है। और शायद अगर किसी रात आप भी उस मंदिर में जाएं, सच्चे मन से उनका नाम लें, तो हो सकता है आपको भी कोई अदृश्य आवाज सुनाई दे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो दोस्तों, यह थी कलयुग में हनुमान जी के चमत्कार की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और भक्ति से भरी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वीर हनुमान को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि कलयुग में आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? याद रखिए, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां बजरंगबली स्वयं साथ खड़े होते हैं। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।